हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, अभी तक जो हम अकाउंट्स के अंदर पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट आपने लायबिलिटीज़ वाला जो एक लेक्चर आपने देखा होगा, मेरा वीडियो लेक्चर वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आगे इस कंटिन्यू कर रहे हैं। अकाउंटिंग टर्म्स हमारा टॉपिक चल रहा है और उस अकाउंटिंग टर्म को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है आपकी असेट। असेट क्या होता है? आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। ऐसी असेट, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे बिजनेस के ऐसे रिसोर्सेज, किसी भी बिजनेस के ऐसे रिसोर्सेज विच गिल बेनिफिट इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में आपको क्या देंगे? लाभ देंगे, आपको प्रॉफिट देंगे, आपको बेनिफिट देंगे। सर कैसे? देखिए, कोई भी एसेट, कोई भी रिसोर्स ऐसा जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे सकता है। मान लो कि अगर आपने कोई कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, आपने एक बिजनेस लगाया और आपने उस समय कोई कंप्यूटर खरीदा, तो मुझे एक बात बताना, जो आपने कंप्यूटर खरीदा है, क्या वो आपको अपने बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा? हो सकता है आप उस कंप्यूटर की हेल्प से डिजाइनिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, हो सकता है आप मार्केटिंग कर रहे हो सकता है उस प्रोडक्ट की सेलिंग चेक कर रहे हो, कुछ भी आप जो भी डाटा उससे बना रहे हो, वो सारा का सारा आप एक तरह से जो रिसोर्स है आपका कंप्यूटर, वो आपके बिजनेस के फ्यूचर में आपको बेनिफिट देता रहेगा, इसलिए वो आपकी क्या है? असेट है। अब बात आती है, सर असेट जो है उसको कितने कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया गया? तो असेट को क्लासिफाइड किया गया 3 कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरी? एक कैटेगरी नॉन करंट असेट, एक करंट असेट और एक फिक्टिशियस असेट। 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी? नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस असेट। सर नॉन करंट असेट कौन सी होती है? नॉन करंट असेट ऐसी है जो ओन्ड बाय बिजनेस एंड नॉट मीन्ड फॉर रीसेल। ऐसी असेट जिसको हम परचेज करते हैं, जो बिजनेस के अंदर काफ़ी लंबे समय तक ऐसी की ऐसी रहेगी, जिसका उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव उसको रीसेल करना, उसको वापस बेचना हमारा उद्देश्य नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है टी शर्ट्स का और आप 1000 टी शर्ट लेकर आ गए और आपने उससे दुकान स्टार्ट कर दी। भैया 1000 टी शर्ट से हमने जब दुकान स्टार्ट करी है, तो अब इससे क्या है कि आपने जो लेकर क्या चीज़ आए हो, परचेज क्या कर लेकर आए हो? टी शर्ट परचेज कर लाए। भैया जो टी शर्ट परचेज कर लेके आए, लेकिन आपने उसके बाद अगर मान लो आपने काउंटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, आपने जो भी चीज़ें खरीदी, क्या आपका बिजनेस, आप टी शर्ट बेचते बेचते आप क्या कंप्यूटर बेचना स्टार्ट कर दोगे क्या? नहीं ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि आप कंप्यूटर लेके आए तो टी शर्ट तो दुकान में रखिए, कोई भी आ रहा ग्राहक उसको बोल रहे हो भैया कंप्यूटर ले जाओ, मात्र 10,000 रुपये में 25,000 का कंप्यूटर है। भैया अगले दिन कोई आया, भैया कंप्यूटर ले जाओ। अरे तो भैया दुकान तो आपकी कहीं की थी, टी शर्ट की थी, आप कहाँ से कंप्यूटर बेच रहे हो? ठीक है, तो हमारा बिजनेस तो क्या है? टी शर्ट का है, लेकिन काम क्या नहीं है हमारा? कंप्यूटर सेल आउट करना हमारा काम नहीं है। तो इसलिए असेट कौन सी है? ऐसी नॉन करंट असेट ओन्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस ओन करता है, नॉट मीन फॉर रीसेल, जिसका उद्देश्य हमारा उद्देश्य इसको वापस बेचना नहीं होता, उसको हम नॉन करंट असेट कहते हैं। सर नॉन करंट असेट्स को भी कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी? पहली होती है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट कौन सी है? आर दोज विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसी असेट जिनको हेल्ड किया गया है, जो फॉर लॉन्ग टाइम, जिनको आप लंबे समय तक बिजनेस में एज इट इज रखते हैं, उनको हम कहते हैं फिक्स्ड असेट। वापस सुनना भाई, फिक्स्ड असेट क्या होती है? फिक्स्ड असेट ऐसी असेट विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, जिनको लॉन्ग टर्म तक के लिए हम बिजनेस में क्या करके रखेंगे? होल्ड करके रखेंगे। सर ऐसी कौन सी होती है फिक्स्ड असेट? 2 टाइप्स की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट। सर टेंजिबल असेट कौन सी होती है? ऐसी असेट विच हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस। भैया ये आपको बोर्ड दिख रहा है, मैं इसको टच कर सकता हूं, ये फिजिकल एक्सिस्टेंस मेरी असेट है। तो जिसको मैं टच कर सकता हूं, जिनको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, वो मेरी कौन सी एसेट है भैया? वो टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल सर, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, जमीन जायदाद और आपकी जो मशीनें वगैरह हैं, वो भवन वगैरह जो है, वो आपके टेंजिबल एसेट में है, बिकॉज आप उनको छू भी सकते हो और देख भी सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, वो हमारी कौन सी एसेट होती है? टेंजिबल एसेट। नेक्स्ट आती है इंटेंजिबल एसेट। सर इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? ऐसी एसेट विच हैव नॉट फिजिकल एक्सिस्टेंस, जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता। भैया कैसे? आज मुझे एक बात बताओ, जियो है, अब जियो किसका है? अंबानी जी का है। भैया मुझे एक बात बताओ, क्या जियो, अगर आपने कभी नाम सुना है जियो का? अब मैंने किसी भी पर्सन को कहा जियो, तो भैया जानता है वो जियो क्या है? क्यों जानता है? क्योंकि उसने बहुत बार उसका नाम सुना है, उसकी रेपुटेशन है, लोग उसको नाम से जानते हैं। तो जो उसका नाम है, अच्छा क्या उसके नाम को आप छू सकते हो क्या? कि हाँ भाई जियो है, ये तेरा नाम ये है, मैं तेरे को छू रहा हूँ?
ठीक है भाई। जियो दिखता कैसा है, किसी को पता है क्या कैसा है? आप केवल उसके नाम को फील कर सकते हो, जियो, हाँ भाई जियो, इसकी गुडविल। अच्छा, जैसे मिठाई है, मिठाई की मिठास को आप टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। मिठाई की मिठास केवल महसूस कर सकते हो। ऐसे ही आपकी इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट को केवल महसूस किया जा सकता है जिससे, लेकिन देखा जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, जिनको आप छू नहीं सकते। ठीक है सर, ऐसी कौन सी होती है? जैसे गुडविल। गुडविल क्या होती है? वही पहचान, इसको हिंदी में कहते हैं पहचान। जैसे मान लो कि आज मेरा जो भी चैनल है, अगर इस चैनल को काफ़ी लोग उसको नाम से जाने लगे, ठीक है, अगर लोग उसको नाम से जानेंगे तो वो मेरी क्या हो जाएगी? इस चैनल की गुडविल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग मेरे को नाम से जानते हैं। जैसे ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे कोई अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके बिजनेस स्टार्ट करने का, आप उसका एक व्यापार करने का एक ट्रेडमार्क ले लेते हो कि भाई जैसे वो ट्रेडमार्क आपका टीएम के रूप में हो सकता है, आर रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड हो गया तो रजिस्टर्ड के रूप में, ट्रेडमार्क के रूप में तो ट्रेडमार्क के रूप में, बाद में उसको रजिस्टर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो किसी प्रोडक्ट के लिए लिया जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है? उस सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, केवल और महसूस कर सकते हो कि काम कैसे करता है। ठीक है, तो यानी कि इंटेंजिबल एसेट ऐसी एसेट हो गई जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता। चलिए बेटा नेक्स्ट देखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होती है? करंट असेट्स एसेट हेल्ड फॉर रीसेल, ऐसी एसेट जिनको हम लेते हैं कहीं के लिए, रीसेल करने के लिए, जिनको हम वापस बेच सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। सर किसमें? सर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? भैया आपने दुकान खोली थी टी शर्ट की दुकान खोली, टी शर्ट आपने क्यों खरीदी? ताकि आप उसको क्या कर सको? कल को बेच कर किस में कन्वर्ट कर सको? कैश में कन्वर्ट कर सको। इसलिए एसेट हेल्ड फॉर रीसेल एंड कन्वर्ट इनटू कैश, जिनको आपने रीसेल करने के पर्पज से उसको हेल्ड कर रखा हो, बाद में किस में कन्वर्ट कर सके? आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको हम कौन सी एसेट कहते हैं? करंट एसेट कहते हैं। सर करंट एसेट्स के एग्जांपल क्या है? जैसे कि डेटर हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए। सर ये डेटर क्या होते हैं? डेटर होते हैं जिनसे हमको पैसा लेना होता है। फॉर एग्जांपल जिनको हम उधार माल बेचते हैं। भाई अगर जैसे मान लो कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए ने क्या किया? बी को माल सेल किया। क्या किया? बी को माल सेल किया। अब बी ने कहा कि भैया मैं आपको पेमेंट 1 महीने बाद दूंगा, तो बी जो होगा वो ए के लिए क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। किसके लिए? ए के लिए। क्यों? क्योंकि ए पैसा मांगता है बी से। ठीक है, सेम अगर मैं ऐसी बात कहूं कि अगर बी के लिए ए कौन हो गया? बी के लिए ए जो हो गया वो क्रेडिटर हो गया। सर कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि भैया ए क्रेडिटर इसलिए है क्योंकि बी जो है उसको पे आउट करना है किसको? ए को। तो ए तो हो गया क्रेडिटर और बी हो गया डेटर। बात समझ में आ गई? तो डेटर जो है वो आपका क्या है? करंट असेट है। क्यों? क्योंकि एक उम्मीद ये की जाती है कि डेटर जो होगा विदिन 12 मंथ में आपका पेमेंट क्लियर कर देगा, तो ये असेट होगा। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल देखिए, बिल्स रिसीवेबल और बिल पेबल हालांकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले चलता था कि जब कभी भी अगर हम किसी के अगेंस्ट में कोई यूँ मान लीजिए उससे एक्सेप्टेंस लेने के लिए हम उसको एक बिल भेजते हैं। मान लीजिए कि मैंने सामने वाले को बिल भेजा कि भाई आप इसको एक्सेप्ट करके भेज दो, कि आप इस पर सहमति दे दो अपनी कि भैया मैं 1 महीने बाद आपका पेमेंट कर दूंगा। तो अगर आप इस सहमति के साथ अगर अपना बिल भेज रहे हो, भाई मैंने क्या किया? ए ने माल बेचा किसको? बी को। और ए ने क्या किया? बी को माल बेचा था, तो माल बेचा था उसने क्या किया? इसको एक बिल भेज दिया और बिल के ऊपर ये इसलिए भेजा है कि भाई आप इसके ऊपर अपनी सहमति दे दो। और बी ने क्या किया? इसके ऊपर सहमति दी किसको? ए को। तो ए को सहमति दी तो ए के लिए क्या बन गया? वो बिल रिसीवेबल बन गया। ठीक है, तो इसलिए ये किसके अंदर आता है? करंट असेट, क्योंकि विदिन 12 मंथ के अंदर अगर ये कैश में कन्वर्ट हो रहा है और जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो हमारी कौन सी असेट होती है? करंट असेट होती है। क्या? करंट असेट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, ऐसे बहुत सारी असेट होती है करंट असेट्स, जो करंट असेट के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट फिक्टिशियस असेट। सर फिक्टिशियस असेट कौन सी असेट होती है? असेट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग एंट्री, जो केवल और केवल अकाउंटिंग एंट्री से ही एग्जिस्टेंस में आ सकती है। ऐसी असेट को हम कौन सी असेट कहते हैं? सर फिक्टिशियस असेट कहते हैं। सर फिक्टिशियस असेट जो होती है, इट इज रिटर्न ऑफ करने का मतलब क्या है? सर रिटर्न ऑफ करने का मतलब है इसे हर साल इस खर्चे को क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्च किए गए उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जाम्पल कौन है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। सर जरा इसको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे? देखो भाई, अगर मान लो एक पर्सन है और इस पर्सन ने क्या किया? बिजनेस में 25 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 25 लाख रुपए बिजनेस पर लगाए। सर किसने लगाए? देखो इधर, किसने लगाए? ए ने लगाए। कितने रुपए लगाए? 25 लाख रुपए। अब इसने बिजनेस पे 25 लाख रुपए जो लगाए वो एडवर्टीजमेंट पे लगाए। किस पर लगाए? एडवर्टीजमेंट पे लगाए। बिजनेस पे कितने रुपए लगाए? 25 लाख रुपए। किस पर लगाए? एडवर्टीजमेंट पे। अब ये जो 25 लाख रुपए हैं भाई, साल के एंड में जब 1 साल हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हुआ, 1 साल के बाद हमें ये पता चला
1 साल के बाद हमें पता चला ए को कि भैया इसने तो केवल और केवल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। कितना रुपए का? 2 लाख। खर्च कितना कर दिया? 25 लाख रुपए। भाई जैसे हम भी कई बार एडवर्टीजमेंट करने के लिए खर्च करते हैं इतने, ठीक है, तो 25 लाख रुपए खर्च कर दिए 1 साल की, ठीक है, पूरा 1 साल एक ही बार में खर्च कर दिया। प्रॉफिट कितना हुआ साल के एंड में? 2 लाख रुपए। 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ, प्रॉफिट हुआ 2 लाख। अब क्या है कि हमको जो पूरा 25 लाख रुपए है, हम क्या करेंगे, इसमें से हमने कहा कि भैया देखो 2 लाख का प्रॉफिट, मैं इसमें से 1 लाख का प्रॉफिट तो लूंगा। किसको? ये जो 25 लाख का खर्चा हुआ था इसको फुलफिल करने में, यानी कि 25 लाख माइनस 1 लाख। 1 साल तो आपने बोले अब कितने का खर्चा बच गया सर? अब उधारी बच गई 24 लाख की, बच गई भाई 24 लाख का बच गया खर्चा। तो आप इससे क्या करेंगे, हर साल आपने कहा चलो इस बार 1 लाख हुआ, नेक्स्ट टाइम आपने देख लिया 2 लाख, भाई आपने देखा कि अब 4 लाख का प्रॉफिट हो गया अगले साल, तो आपने इसमें से 2 लाख माइनस, बोले 2 लाख मैं इसमें से पे आउट कर दूंगा, बचे 22 लाख। तो हर साल आप क्या कर रहे हो, हर साल आप कुछ अमाउंट उसमें से क्या करते जाओगे, माइनस करते जाओगे, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ। और वो रिटर्न ऑफ जो होता है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 साल से लंबे समय तक उसको आप क्या करते रहोगे, धीरे धीरे अमाउंट को खत्म करोगे। इसलिए मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में अगर वो रिटर्न ऑफ हो रहा है तो वो आपकी कौन सी एसेट है? फिक्टिशियस एसेट है। सर असेट इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चा किया गया उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होता है। आप टीवी के अंदर ऐड देते हैं, आप यूट्यूब पे ऐड देते हैं, गूगल पर ऐड देते हैं, आप ऑनलाइन ऐड देते हैं, आप पैम्पलेट में ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। इन सबका खर्चा जो होता है वो बहुत बड़ा खर्चा होता है और उन सभी खर्चों को 1 साल के अंदर अंदर कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए एक बिजनेस को जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एडवर्टीजमेंट में से माइनस कर दिया जाता है हर साल, ताकि वो धीरे धीरे वो खर्चा क्या होता जाए, खत्म होता जाए। इसलिए उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट में काउंट करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था आपका एसेट के ऊपर था, मैं एक बार इसका रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए एसेट आपको पता है ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो बिजनेस के अंदर आपको लॉन्ग समय तक के लिए बेनिफिट देगा, उसको एसेट कहते हैं। इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। सर उसके बाद नॉन करंट कौन सी है? ओन्ड बाय बिजनेस नॉट फॉर रीसेल, जिनको बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा जाता उनको नॉन करंट कहते हैं। सर ऐसी कौन कौन सी होती है? एक होती है फिक्स्ड एसेट और जबकि दूसरी होती है आपकी करंट एसेट। सर फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है? नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है? फिक्स्ड एसेट ऐसी एसेट होती है विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, जिसको हम लंबे समय के बेनिफिट तक के लिए खरीदते हैं। जैसे कि फिक्स्ड एसेट 2 तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी? जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता उनको इनटेंजिबल कहते हैं, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे एग्जाम्पल। चल करंट एसेट, ये करंट एसेट अलग पार्ट है भैया, ध्यान रखना, नॉन करंट में नहीं आता, नॉन करंट अलग पार्ट है, करंट एसेट अलग पार्ट है। मैं इसका नंबर 2 लिख देता हूँ, ये नंबर आपका फर्स्ट था और वो नंबर आपका 2 है। करंट एसेट कौन सी एसेट होती है? जिनको हम रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं, जैसे स्टॉक हो गया आपका, ठीक है, आपने जो भी टी शर्ट का स्टॉक खरीदा वो आपका करंट एसेट है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आप उसको सेल आउट करोगे। आपकी टी शर्ट हो गई, टी शर्ट के अलावा आपके जैसे डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, ये सब आपके करंट एसेट में काउंट होते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्टिशियस एसेट, ऐसी एसेट जिसको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक हम धीरे धीरे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ऐसी एसेट जो होती है फिक्टिशियस एसेट होती है, और इसका एग्जांपल कौन है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जिसको हम क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है इसका एग्जाम्पल। वैसे सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका असेट वाला जो लेक्चर होता है वो कंप्लीट होता है। आपके सभी दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो एक थम्स अप जरूर लगा दें। आपके एक थम्स अप से थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि हाँ ठीक है कि नेक्स्ट लेक्चर एक और बनाना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।